राम राम जी। आज मौसम थोड़ा ढीला था और साथ ही मौसम को देख के मैं भी थोड़ा ढीला हो गया। थोड़ा व्यायाम घर पे करने के बाद मैं आ जाता हूँ छत पे शो ऑफ करने, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाता कि मैंने व्यायाम किया या नहीं। सुबह सवेरे मैंने अपना शरीर मच्छरों को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि मच्छर मेरा लहू चाटे मैं हिलना डुलना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इंसान बाकी सारी आसक्तियाँ त्याग दे लेकिन शरीर में उसकी आसक्ति रह ही जाती है। और जैसे ही मेरा दिमाग थोड़ी सी गर्मी पकड़ता है, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ हैंडस्टैंड पुशअप से। हैंडस्टैंड पुशअप के बाद मैं छूता हूँ अपने कंधे, क्योंकि वहाँ मुझे मच्छर काट रहे थे। इससे मच्छरों में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद मैं अपने चिकन लेग को ट्रेन करना शुरू कर देता हूँ और सिंगल लेग स्क्वाट मारना शुरू कर देता हूँ। आज मेरे पैर और टांगों की आत्मा तृप्त हो गई, क्योंकि आज के वर्कआउट में मैंने इन्हें भी शामिल किया था। टांगों में थोड़ा मसाला मिर्च डालने के बाद मैंने किया एक ड्रैगन स्क्वाट। और ऐसा करते करते मेरे मन में विचार आता है कि मन के बाद ये टांगे ही तो है जो पूरे जीवन भर अपने शरीर का भार ढोती है। ड्रैगन स्क्वाट को पहले ही प्रयास में दोनों साइड से कर लेने के बाद मैं फूला नहीं समाता। वर्तमान की स्थिति, कार्य और व्यायाम को देखते हुए मुझे आभास होता है कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी की तो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और ऊपर से मौसम पित्त प्रधान है। ऐसी परिस्थितियों में मुझे एक कदम आगे रहना चाहिए और मैं अपना एक कदम आगे बढ़ा के थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। और डॉक्टर ने मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की 2 डोज लेने को कहा था। अब मेरे रक्त के रेड ब्लड सेल्स में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर चुका था और मैं अपने पुश्तैनी हथियार लेकर वन हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ भी कहो, खून ही असल और नस्ल की पहचान होती है। और अब बात हथियारों की आई है तो आपको मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम। और जो लोग सुख में है उनको मैं बता दूं कि मुश्किलों में लटकने का मजा ही कुछ और है। खून भले ही गर्म हो, लेकिन स्थिरता के लिए शांत मन का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़ने का अभ्यास करता हूँ, क्योंकि लिफ्ट आपको अपलिफ्ट तो कर सकती है लेकिन सीढ़ियाँ आपको चढ़ना सिखाती है। जब तक आप 90 डिग्री पुशअप कर पा रहे हो तब तक आपके शरीर में जान है। और ये सब ऐसे व्यायाम थे जो कभी मेरी कल्पना से भी परे थे। इसके बाद गेम में आ जाता है ट्विस्ट और मैं अपने पंखों को फैला के बैठ जाता हूँ, क्योंकि उड़ान अगर लंबी हो तो आपके पंखों में लचक और शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अंत में एक कार्टव्हील के साथ मैं अपने व्यायाम को कर देता हूँ बंद। इसके बाद मैं पी लेता हूँ ग्लूकोज के 2 डोज, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है धारोष्णम दुग्धम उत्तमम पेयम, और दूध को अमृत कहा गया है। उसके तुरंत बाद मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने निकल पड़ता हूँ। मूली के पराठे और घर वालों के चांटे का स्वाद खाने के बाद ही पता चलता है। और विद इन फ्यू डेज में 3-4 नग तैयार कर देता हूँ। और ये नग आया था हमारी हेल्प करने। इनका कहना है कि एक बार इन्होंने दारा सिंह को ऐसे उठा के पटक दिया था। ये है हमारे प्यारे गुरुजी कुशिंदर चिंटा जी। और जल्दी ही हमारे एयरपोर्ट पर बहुत सारी मूलियां इकट्ठी हो जाती है, जहाँ से ये अलग अलग देशों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। गाँव में हेल मेल भाईचारे और सेवा का अलग ही माहौल होता है। इसके तुरंत बाद मैं चल पड़ता हूँ गाय माता के लिए हरा चारा लेने। इन तंग गलियों से होता हुआ मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ अपने ओबरे के पास। यहाँ मैं देखता हूँ कि गुरुजी ने घास काटना भी शुरू कर दिया और मैं अभी तक मूली और हरे चारे में अटका हुआ हूँ। अभी तक इन्होंने आधी घासीण पाच ली थी और बड़े भारी मन के साथ मैं यहाँ से निकलता हूँ घर की ओर। घर पहुँचते ही मैं कहता हूँ कि माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। तभी मेरी धुंधली नजर जाती है दही की इस कटोरी और थोड़े बहुत पराठों पर। तो चलिए शुरू करते हैं काम लेके प्रभु का नाम। 1.25 किलो नाश्ता चटकाने के बाद एक छोटा सा डकार आता है और घर के अंदर से आवाज आती है कि इन ये खेसड़े सारे पराठे खाए। इसके तुरंत बाद चुपचाप मैं निकल जाता हूँ खेतों की ओर, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलिए तब तक आप कीजिए आराम, मैं कर लेता हूँ कुछ काम और बोलिए जय सिया राम।